हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत लकी फील होता है कि मैं इंडिया मतलब भारत में पैदा हुई हूँ, जहाँ पर हिंदी लिटरेचर में इतनी सारी कहानियां लिखी गई हैं कि अपने बच्चों को भी जब आपको किसी बात को समझाना हो तो उनको डायरेक्टली ना बोल के किसी कहानी की अगर आप हेल्प लेंगे तो उनको ज्यादा आसानी से ये बात समझ में आएगी। आज जिस कहानी की बात हम करने जा रहे हैं वो द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों के बारे में है। तो एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अपने साथ लेकर जाते हैं और जंगल में ले जाकर उनको एक साथ खड़ा करते हैं। सामने एक पेड़ है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो एक एक करके वो अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम्हें इस दृश्य में क्या दिखता है। तो कोई शिष्य जवाब देता है कि मुझे पेड़ बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। किसी शिष्य का जवाब होता है कि मुझे पीछे का जो आसमान है वो बहुत सुंदर नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। किसी का जवाब होता है कि मुझे चिड़िया के पंख बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो जब बारी आती है अर्जुन की, तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे खाली चिड़िया की आंख नजर आ रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और मैं बस उस पर निशाना लगाना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो फिर वो अर्जुन को कहते हैं कि बिल्कुल अपना निशाना साध दीजिए। तो फाइनली अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख में जाके लग जाता है। इसका मतलब यह है कि अर्जुन इतने फोकस थे, इतना डिटर्मिनेशन उनका पक्का था कि उन्हें पता था कि उनका गोल क्या है और वहां से उस गोल को लेकर वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। कोई भी ऐसा आसपास का माहौल नहीं था जिसकी वजह से उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा था और उन्हें पता था कि अल्टीमेटली उनका गोल कहाँ पर है। तो फाइनली उन्होंने वो गोल अचीव करा। तो उनका जो विजुअल था, उनको जो देखने की जो उनकी शक्ति थी किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को, वो बहुत स्ट्रांग थी। और ऐसी शक्ति डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों में भी हो, ठीक है। पर उसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत बचपन से ही। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनका विजन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। ऐसे समझ सकते हैं इस बात को जैसे मेरी आईसाइट वीक हो गई है और मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे अच्छी फीलिंग तब आएगी और मैं कॉन्फिडेंट तब महसूस करूंगी जब मेरा स्पेक्टिकल्स मैंने यूज कर रखा होगा। मान लीजिए अभी मेरा पावर अगेन चेंज हो जाए और बहुत लंबे टाइम से मैं एक ही स्पेक्टिकल्स यूज करती आ रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को उतना बेटर नहीं दिख रहा है जैसा पहले दिख रहा था। तो अगेन जब आप ऑप्टिकल सेंटर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका नंबर चेंज हो गया है। तो जो नया आपको लेंस, आपको नए लेंसेज प्रोवाइड किए जाएंगे या नया जो आपको चश्मा मिलेगा, उसका जब आप लेंस यूज करेंगे आपको और बेटर दिखेगा। तो आपका जो पुराना वाला चश्मा है आप उसको रिप्लेस कर देंगे क्योंकि आपको एक और ऐसा चश्मा मिल गया है जिसमें आपको बेटर क्लैरिटी मिल रही है। तो पिछले वाला चश्मा रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे एज एन एडल्ट हमें क्या पसंद है, हमें क्लैरिटी पसंद है देखने में। हम पुराना जो आपको धुंधलापन जिस चीज से दिखेगा उसको आप हटाते जाएंगे, करेक्ट है। बच्चा भी इसी तरीके की चीज पसंद करता है। मतलब बच्चा भी चाहता है कि उसको विजन मतलब उसका क्लियर हो, उसे ज्यादा अच्छे से दिखे। तो बच्चा जब बहुत छोटा होता है, जैसे मतलब बिल्कुल ही 0 to 1 मंथ के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, उसको खाली इतना दिखता है कि उसकी मदर उसे फीड करा रही है और वो अपनी मदर का फेस देख पाता है और उसके एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करता है। इससे ज्यादा डिस्टेंस पर बच्चा देख नहीं पाता है। मतलब 8 से 10 इंच का डिस्टेंस जो होता है वो बच्चे के लिए लिमिटेड होता है देखने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ्स इंक्रीज होते हैं बच्चे का विजन बढ़ता जाता है, उसको ज्यादा डिस्टेंस का दिखने लगता है, ठीक है। बच्चों को स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स है उसमें हाई कंट्रास्ट इमेजेस ही समझ में आती हैं। मान लीजिए आपने एक टेडी बियर उसको शो किया और टेडी बियर में 2 कलर है, एक कलर है बेबी पिंक और एक कलर है येलो। तो उसमें दोनों ही जो कलर है वो बिल्कुल लाइट कलर है। बच्चे को एक्चुअली में बहुत अच्छे से वो टेडी बियर नहीं दिख रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छे रिएक्शन दे तो आपको हाई कंट्रास्ट कलर्स वाला टेडी बियर उसको दिखाना पड़ेगा, क्लियर है। एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है, कहीं बहुत बड़ी मीटिंग है और वहां पे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो आप अपनी पीपीटी बनाते हैं। पीपीटी बनाते वक्त आप अपना बैकग्राउंड कलर कुछ मेंटेन कर रहे हैं स्लाइड का और उस पर आप कंटेंट लिख रहे हैं किसी और कलर से। बैकग्राउंड कलर को बहुत डार्क रखा हो और जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं वो भी डार्क कलर का है तो देखने वाले को उतना क्लियर नहीं होगा। अगर मीटिंग के टाइम पर कोई बहुत पीछे की तरफ बैठा हुआ है तो उसको बहुत क्लियर नहीं दिखेगा। अगर आप अपने बैकग्राउंड को थोड़ा लाइट रखेंगे,
बहुत लाइट रखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा, अगर आप उसको थोड़ा बोल्ड करें, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करें और कलर काफी डार्क रखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि लाइट जो बैकग्राउंड पर आपका जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे नजर आएंगे। इसी तरह हाई कंट्रास्ट इमेजेस में क्या होता है कि बच्चा जब उनको देखता है तो उसका जो धुंधलापन होता है वो बहुत हटने लगता है, धीरे धीरे वो फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने वहां पर एक स्टिमुलस दिया है और उस स्टिमुलस की हेल्प से बच्चा कोशिश करता है समझने की कि ये कोई ऐसी चीज मेरे सामने आई है जो मुझे बेटर दिख रही है बाकी चीजों से। उसका फोकस बनना वहां पर शुरू हो जाता है और उस फोकस के बनने से बच्चा एंजॉय करने लगता है, क्योंकि कुछ तो ऐसा आ गया कि वो समझ पा रहा है कि अच्छा ये मुझे दिख रहा है, तो फाइनली वो एंजॉय करेगा। रिएक्शन भी आपको मिलेंगे। आई ट्रैकिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हैं बच्चे की तो डेफिनेटली आपको हाई कंट्रास्ट इमेजेस का यूज करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाई कंट्रास्ट इमेजेस कैसी होती हैं, क्या दिखा सकते हैं। मेरे पास है कुछ ऐसी चीजें जो मैं दिखाऊंगी और आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि आपको क्या दिखाना है। तो मैं दिखाऊंगी सबसे पहले 0 to 1 मंथ का जब बच्चा होगा तो आपको लेवल 1 वाली इमेजेस दिखानी है। लेवल 1 की इमेजेस कुछ इस तरह की होंगी। एक ये आप दिखा सकते हैं और एक इस तरह की इमेज आप दिखा सकते हैं। दिस इज फॉर लेवल 1 इमेज। मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, मतलब इसमें बहुत स्ट्रक्चर सिंपल है बच्चे के समझने के लिए। इसके बैकग्राउंड में भी एक्चुअली इमेजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं, मतलब ये मैं कहूंगी कि लेवल 3 के लिए ठीक रहेगा। ये इमेज भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर जो पीछे वाला इमेज था वो बहुत सिंपल था, राइट। अब इसके बाद लेवल 2, जब बच्चा 2nd मंथ से 3rd मंथ के बीच में होगा, तब आप कुछ पैटर्न आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये पैटर्न्स बच्चे को समझ में आने लगेंगे। बहुत अच्छा दिखता है बच्चे को जब वो इस तरह के इमेजेस देखता है। बच्चे की आई ट्रैकिंग आप देख सकते हैं। मतलब आई ट्रैकिंग के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट टू मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लाना है और बच्चा उसको ट्रैक करता है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे की विजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस टाइम पर। लेवल 3 की अगर बात करें, मतलब 3 मंथ्स का अगर बच्चा हो गया है, 2.5 3 मंथ्स का हो गया है, थोड़े डिफिकल्ट इमेजेस दिखा सकते हैं। दिस इज लेवल 3। तो ये एक फ्लावर है, थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ है, बच्चा समझने की कोशिश करेगा। ये आपका ये इंसेक्ट है, इसको बच्चा देखेगा, अच्छा लगेगा उसको। इसके बैकग्राउंड में एलिफेंट दिया हुआ है, इसके बैकग्राउंड में एक पैटर्न दिया हुआ है। तो इस तरह की इमेजेस आप बच्चे को दिखा सकते हैं। इस तरह के इमेजेस दिखाने से फायदा ये होता है कि बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत फास्ट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। बच्चा इमेजेस को प्रोसेस करना शुरू करता है, समझता है कि आप क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप दिखाएंगे ये आपको ध्यान रखना है, आपको आइडेंटिफिकेशन भी बताना है। जैसे आप बच्चे को दिखाएंगे डक, इट इज अ डक, डक, तो आपने एक ही बात को कई बार बोलना है जिससे बच्चा उसको रजिस्टर करे कि ये इमेज जो है ये डक से मैपिंग आपने की है, वर्ड की और इमेज की मैपिंग की है। डेफिनेटली बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। बच्चे का दिमाग बहुत फास्ट ग्रो करता है। आप ये मत सोचिए कि बच्चा इतना सारा कंटेंट कैसे अपने दिमाग में स्टोर कर पाएगा। बच्चे की कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है स्टोरेज के मामले में। उसके बाद आप दिखा सकते हैं, जैसे आप ये दिखाएंगे तो आपको क्या बोलना है, दिस इज अ सन। व्हाट इज दिस, दिस इज अ सन। सेम टाइम आप क्या बोलेंगे, मून, दिस इज मून। और इसके साथ साथ आप सुना सकते हैं राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो आपको सुनाना है एक राइम साथ में जब भी आप इमेजेस दिखाएंगे। अगर वो राइम आप बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को विजुअल स्टिमुलेशन दे सकते हैं और बच्चे का विजन और जल्दी जल्दी क्लियर होगा। बच्चा चीजों को देखेगा, समझेगा, खुश होगा। तो बहुत जरूरी है विजुअल स्टिमुलेशन देना। आपको बताऊंगी एक एक्टिविटी के थ्रू कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये एक एक्टिविटी है, ये मेरी बेटी ने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जैसे शो किए हुए हैं और उनकी शैडो दी हुई है, ठीक है। इस शैडो को मैच करना है। तो इस शैडो को मैच करने के लिए जिस बच्चे का विजुअल जो परसेप्शन है, मुझे जिसका विजन बहुत
स्ट्रांग होता है वो बच्चा बहुत जल्दी इन चीजों को मैच कर पाता है। पर जिन बच्चों को विजन उतना अच्छा क्लियर नहीं है, समझ मतलब इतना अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये एक्टिविटी करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। सेम टाइम ये एक एक्टिविटी देखिए, तो ये कुछ एनिमल्स हैं आई थिंक, और ये उनकी इमेजेस हैं जिसके साथ में उसको मैप करना है। तो इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए आपका विजन बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप स्टिमुलस लें, आपको तुरंत प्रोसेस करें, देखें कहाँ पे डिफरेंस है, कहाँ पे सिमिलर चीजें हैं, और आप उसको मैच कर पाए। तो इस तरह की एक्टिविटी करने में बच्चे को बहुत आसानी होगी अगर आप बचपन से ही इस बात पर ध्यान देंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।